जून 17। रूत 2 अध्याय 12 पद। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह और दया और करुणा जो उसने अन्य जातियों पर भी प्रकट किया है, जिसकी हम बाइबल पवित्र शास्त्र में अद्भुत गवाही को देखते हैं। इससे हम यह बात सीखते हैं कि परमेश्वर सब मनुष्यों का परमेश्वर है और किसी का भी पक्षपात नहीं करता। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 18 पद। रूत नामक स्त्री के विषय में हम यह देखते हैं कि वह अनाथ थी, विधवा थी तथा परदेशी भी थी। अनाथ इसलिए कि वह जीवित परमेश्वर को नहीं जानती थी। विधवा इसलिए कि उसका पति किलोन मर चुका था, और परदेशी थी क्योंकि वह मोआब देश की रहने वाली थी। बोआज नाम के इस यहूदी व्यक्ति में हम प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर चित्र देखते हैं कि कैसे उसने उस विधवा, अनाथ और परदेशी स्त्री रूत को बड़ी दया की दृष्टि से देखा और उस पर करुणा की तथा समय आने पर उसको अपनी पत्नी करके ग्रहण कर लिया और उसको समाज में एक ऊंचा दर्जा दिया। इस हद तक कि यही मोआबिन रूत राजा दाऊद की परदादी हुई, दाऊद के पूर्वजों में पाई जाती है, और उसी की वंशावली में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी प्रकट हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने सब मनुष्यों से एक समान प्रेम किया, और उस प्रेम का अद्भुत प्रमाण प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर प्राण बलिदान करना ही था। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 पद।